दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में मौजूद एक रोड को दिखाया जाता है जिसपे किम्बरली, जो कि एक मॉडल है, किसी से फोन पे बात करते हुए कार चला रही होती। तभी किम्बरली के आगे दो रास्ते आ जाते हैं। अब किम्बर जिस इंसान से फोन पे बात कर रही होती, वो इंसान पेपर फैक्ट्री के रास्ते आने को कहता है। किम्बरली उसकी गाड़ी को उस रास्ते की तरफ टर्न करती है, जो कि आगे जाकर वो एक रॉन्ग टर्न साबित होता है। जैसे ही किम्बर इस रास्ते से जा रही होती, उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब वो मोबाइल को देखती है तो वो सिग्नल से बाहर होता है। इसी दौरान किम्बर के आगे एक इंसान आ जाता है और वो उसे टक्कर मार देती है। अब वो डरते हुए कार से उतरती है और उसकी मदद करने उसके पास जाती है। तभी अचानक से वो इंसान किम्बर को पकड़ लेता है और उसके होंठ के निचले हिस्से को काट कर चबाने लगता है। किम्बरली वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी उसे थ्री फिंगर पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से किम्बर के दो टुकड़े कर देता है। अब ये दोनों म्यूटेंट्स किम्बर के एक एक हिस्से को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें डेल को दिखाया जाता है, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और एक रियलिटी शो का होस्ट भी। साथ में हमें और 6 लोगों को दिखाया जाता है जो इस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स होते हैं, जिसमें एम्बर, एलिना, जेक, नैना, जोन्स और किम्बरली होते हैं। किम्बरली वही लड़की है जो इस मूवी के शुरुआत में उन म्यूटेंट्स का शिकार हुई थी। अगले सीन में हमें इस शो के क्रू मेंबर्स को दिखाया जाता है, जिसमें माइकल, जो कि इस शो का डायरेक्टर, और मारा इस शो की प्रोड्यूसर, और नील होते हैं। ये सब इस शो को शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में पहुंच जाते हैं और सब किम्बरली का इंतजार कर रहे होते, जो कि मूवी के शुरुआत में ही मर चुकी है। अब किम्बरली ना आते हुए देख माइकल इस शो के प्रोड्यूसर मारा को किम्बरली को रिप्लेस करते हुए कंटेस्ट करने को कहता है और वो भी मान लेती है, क्योंकि मारा माइकल से बहुत प्यार कर रही होती, जिसकी वजह से वो मान लेती है। अब डेल इन 6 कंटेस्टों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर उन्हें एक टास्क देता है, जिसे ये जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। तभी डेल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दिखाता है, जो कि इस जंगल में कई जगह रखा गया है। अब कोई भी इस डिवाइस के ऊपर से गुजरते हैं तो इसमें अलार्म बजती है। अब जो भी उस डिवाइस से होकर गुजरता है उसको एक एक्स्ट्रा टास्क पूरा करना होता है। इस जंगल में 30 कैमरास और हर कंटेस्टेंट पे एक अलग से कैमरा को लगाया जाता है, ताकि इनको प्रॉपर से शूट कर सके। टास्क से पहले नील इन सब के मोबाइल्स को एक बॉक्स में रख देता है, क्योंकि इस टास्क पे मोबाइल्स इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। अब ये सब अपने पहले टास्क पर निकलते हैं। तभी क्रू मेंबर नील आरवी से कुछ दूर यूरिनेट कर रहा होता, तभी अचानक से वन आई इस पर हमला कर मार देता है। अगले सीन में डेल उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सेट कर वापस अपने गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि उस गाड़ी के टायर्स को कोई तीर मारकर पंक्चर कर दिए होते। तभी अचानक से डेल पर भी तीर बरसना शुरू होते हैं, जिससे डेल एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वन आई दूर से डेल पर कुल्हाड़ी फेंकता है, जिसे वो बच जाता है और अपने पास मौजूद एक चाकू को निकाल कर वन आई पे दाग देता है, जो सीधे उसके सीने में चुभती है। लेकिन वो म्यूटेंट उस चाकू को निकाल कर खुद के खून को हंसते हुए लिक करना शुरू करता है। तभी एक और म्यूटेंट डेल पर हमला कर बेहोश कर देता है और उसे ले जाकर उसके कैबिन पर उल्टा बांध देता है। अगले सीन में माइकल, जेक और एलिना के बीच कुछ सीन्स शूट कर रहा होता। एक्चुअली माइकल इस सीन में दोनों को रोमांटिक बताना चाहता था, जिसे जेक मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब एलिना इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो इस शो से फेमस होना चाहती थी। अब जेक जाने के बाद एलिना माइकल को ही लालच देती है, ताकि वो उसे इस शो में ज्यादा दिखा सके। अब माइकल और एलिना वहीं पर रोमांटिक हो जाते हैं। अगला सीन नैना और मारा पर शिफ्ट होता है। मारा गलती से उस डिवाइस पर पैर रख देती है, जिससे वो साउंड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें एक नया टास्क पूरा करना होता है। अब वो उस टास्क को पूरा कर उसी नदी किनारे आते हैं जहां माइकल और एलिना रोमांटिक हो रहे होते। मारा माइकल को इस हालत में देख बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि मारा माइकल से बहुत प्यार कर रही होती। अब नेक्स्ट सीन में एम्बर और जॉन को दिखाया जाता है। इन्हें वहां एक बारबेक्यू नजर आता है। अब इनका टास्क फूड को ढूंढना है, तो वो इस बारबेक्यू को अपने ही शो का हिस्सा समझते हैं और उस बारबेक्यू को ले जाते हैं। अब दूसरी ओर मारा यहाँ से निकलना चाहती थी, तभी उन्हें एक कैबिन नजर आता है और वो टेलीफोन को ढूंढते हुए ये दोनों उस कैबिन में जाते हैं। वहाँ मारा और नैना को कुछ अजीब इंसानों के फोटोज दिखाई देते हैं,
जिसमें वन आई पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर होते हैं। तभी माँ और सिस्टर चीखते हुए उस कैबिन के अंदर आते हैं और माँ वहीं एक टेबल पर एक और म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है। मारा और नैना छुप कर ये सब देख रहे होते। तभी सिस्टर म्यूटेंट उन्हें देख लेती है और उन पे हमला करने की कोशिश करती है। अब ये दोनों उस कैबिन में मौजूद एक टॉयलेट पिट से बाहर निकलकर भाग रहे होते। तभी पा उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करते हुए मारा पर कुल्हाड़ी फेंक देता है, जो सीधे मारा के सर में फंस जाता है, जिससे वो मर जाती है। अब पा नैना का भी पीछा कर रहा होता। तभी माँ ट्रक के आगे मारा की डेड बॉडी को बांधकर पा को लेने आती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन माइकल और एलिना पर शिफ्ट होता है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की ओर जाता है, लेकिन एलिना उसी नदी किनारे रुक जाती है और रेस्ट करने लगती है। ब्रदर म्यूटेंट काफी देर से झाड़ियों में छुपकर माइकल और एलिना रोमांटिक होते हुए देख रहा होता। तभी सिस्टर म्यूटेंट वहाँ आ जाती है और ये सब देखते हुए ब्रदर को मारने लगती है। उसी दौरान सिस्टर म्यूटेंट गलती से वहाँ मौजूद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे पैर रख देती है, जिससे वो डिवाइस आवाज करने लगता है और ये सुनकर एलिना घबरा जाती है और माइकल को पुकारने लगती है। तभी अचानक से सिस्टर म्यूटेंट एलिना पर हमला करते हुए उसके स्पाइन को बाहर निकाल देती है, जिससे वो वहीं मर जाती है। जब डेल को होश आता है तो वो देखता है एक म्यूटेंट नील को काट रहा होता। अभी माँ और पा मारा के डेड बॉडी को लेकर वहाँ रख देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जब वो म्यूटेंट डेल की तरफ आता है और वो उसको मारने ही वाला था, तभी डेल उसे मारकर रस्सी खोल लेता है। डेल, जो कि एक मजबूत आर्मी ऑफिसर होता है, उस म्यूटेंट से मुकाबला कर उसकी बंदूक से उसे ही उड़ा देता है। माइकल आरवी में वापस आता है और कैमरास को चेक कर रहा होता। तभी आरवी चलना शुरू होती है। माइकल उस आरवी को नील चला रहा होता समझता है, लेकिन उसको माँ और पा चला रहे होते। तभी वो माइकल को पकड़कर बहुत बुरी तरह पीटते हैं। दूसरी तरफ जेक, जॉन और एम्बर बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते। तभी नैना वहां आती है और उन म्यूटेंट्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन ये सब उसको मजाक समझते हैं। तभी उनकी नजर उस बारबेक्यू पर लगे टैटू पर जाती है और वो रियलाइज करते हैं कि ये टैटू किम्बरली के लेग पर लगी हुई थी। ये देख जॉन वही उल्टी कर देता है और वो सब भागते हुए आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन उन्हें आरवी नजर नहीं आती। अब ये चारों डिसाइड करते हैं हमें पेपर फैक्ट्री की तरफ भागना होगा ताकि कोई मदद मिल सके। अब डेल भी उस कैबिन तक पहुंचता है जिसमें मेनार्ड मौजूद है। मेनार्ड वही बंदा है जो इस मूवी के फर्स्ट पार्ट यानी रॉन्ग टर्न 1 में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल जब अपने जख्मों को मरहम पट्टी कर रहा होता, तभी मेनार्ड उसे इस म्यूटेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर फैक्ट्री से निकले केमिकल्स की पैदावार है और थ्री फिंगर उसका ही बेटा है। जैसे ही मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मारा है, तो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी डेल वहां मौजूद एक डायनामाइट उठाकर उसके पीछे लगा देता है, जिसे वो फट कर मर जाता है। अब डेल मेनार्ड की बंदूक लेकर उन म्यूटेंट से लड़ने को तैयार होता है। अब दूसरी ओर ये चारों उस पेपर फैक्ट्री को ढूंढ रहे होते। तभी इनके आगे ब्रदर और सिस्टर आ जाते हैं, जिसे देख नैना वहां से भागने की कोशिश करती है और एक पिट में गिर जाती है। अब ये तीनों उन म्यूटेंट्स का मुकाबला करते हैं और उनसे बचकर भागते हैं। अब जेक नैना की मदद करता है और उसे उस पिट से बाहर निकालता है। तभी वो म्यूटेंट्स वहां आ जाते हैं और ये दोनों भागते हुए एक क्लिफ पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो म्यूटेंट्स इन पर शूट कर रहे होते, ये दोनों उस क्लिफ से रिवर की ओर छलांग मार देते हैं। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन सी दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तभी ब्रदर और पा वहां आ जाते हैं। पा ब्रदर को बो और एरो दे देता है और ब्रदर एक ही तीर को एम्बर और जॉनसे के सर में उतार देता है। अब नैना और जैक उस पेपर फैक्ट्री को पहुंचते हैं। उस फैक्ट्री में इन्हें बहुत सारे लावारिस गाड़ियां नजर आती है। ये देख वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उस गाड़ियों में उन्हें इनकी आरवी भी नजर आती है और उस आरवी से माइकल की आवाज सुनाई देती है। जैक भागते हुए उस आरवी के अंदर जाता है तो देखता है कि माँ म्यूटेंट माइकल को लाइव कैमरा पर मार देती है। तभी पा वहां आ जाता है। दरअसल ये जैक और नैना के लिए बिछाया गया एक ट्रैप होता है। अब माँ और पा इन दोनों को पकड़ लेते हैं और जेक को रस्सी से लटका देते हैं और नैना को डाइनिंग टेबल के सामने कुर्सी से बांध देते हैं। अब वो म्यूटेंट फैमिली का डिनर टाइम होता है। वो सब प्रे करते हैं।
और खाने लगते हैं। तभी ब्रदर उस खाने को जबरदस्ती नैना के मुंह में डाल देता है। तभी हमें पता चलता है कि इस फैक्ट्री को ही इन्होंने अपना घर बना लिया है। माँ एक बास्केट उठाती है जिसमें इंसानों के बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो ग्राइंडिंग मशीन में डाल देती है। तभी डेल उस फैक्ट्री में पहुंचता है और ये सब छुपकर देख रहा होता। जब डेल उस मेश को हटाकर बाहर आ जाता है तो एक आवाज आती है। ये सुनकर सब म्यूटेंट्स हथियार लेकर डेल को ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को एक ट्रैप में फंसाकर डायनामाइट से उड़ा देता है। अब डेल नैना और जैक को आजाद कर देता है। तभी माँ और पा अपने बच्चों को टुकड़े हुए देख वो पागल हो जाते हैं। पा डेल पे कई तीर चलाता है और माँ डेल के गले पर चेन से वार करती है, जिससे मौके पर ही डेल की मौत हो जाती है। अब नैना उस मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन जेक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पा वहां आ जाते हैं और जेक को उस ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी नैना वहां आती है और पा के गर्दन को बाइट कर उसका मांस उखाड़ देती है और जेक उसे मारता हुआ ग्राइंडर की ओर ढकेल देता है, लेकिन माँ आकर पा को बचा लेती है। तभी नैना एक लीवर को खींचती है जिससे एक लॉग बहुत तेजी से माँ और पा से टकरा जाता है, जिससे वो सीधा ग्राइंडर में गिर जाते हैं और चूर चूर हो जाते हैं। अब नैना और जेक किम्बरली की गाड़ी में बैठ वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, मूवी के एंड में हमें 3 फिंगर को दिखाया जाता है जो उस छोटे म्यूटेंट बच्चे को वही केमिकल वाटर पिला रहा होता और कटा हुआ इंसान के फिंगर को फीड कर रहा होता। तो दोस्तों, ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।